के साथ चुनावी मौसम है, 2022 में चुनाव की तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें, हम चुनाव से दूर रहकर हम बात करना चाहते हैं पत्रकारों के हितों की। देश में तो ऐसे कई सारे संगठन हैं जो पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों की समस्याओं को लेकर काम कौन करता है, आवाज़ कौन उठाता है, आपको बताते चले। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार विकास परिषद के उत्तर प्रदेश प्रयागराज गंगा पार के प्रभारी। कल पत्रकार विकास परिषद की बैठक की गई थी पूर्वांचल कार्यालय नैनी में, जो खबर हमने आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाई थी। बैठक की अध्यक्षता सुराव तहसील अध्यक्ष रविचंद्र ने की थी और वही बैठक के मुख्य अतिथि रहे, आपको बताते हैं, पूर्वांचल कार्यालय पर श्री DK मिश्रा, जो पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी और ख़ास तौर से गंगा पार टीम के साथ बैठक की और वहाँ पर जो पदाधिकारी गए थे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अखिलेश तिवारी उर्फ बाबा, जो कि पूर्वांचल स्वर समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ प्रयागराज भी हैं, DK मिश्रा जी ने अखिलेश तिवारी को ये जिम्मेदारी की कि वो गंगा पार का पद संभाले और प्रभारी के होते हुए पत्रकारों के समस्याओं को सुने और पत्रकार विकास परिषद संगठन को आगे बढ़ाए। हमारे साथ अखिलेश तिवारी, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। अखिलेश जी, सबसे पहले UP9 आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ, इस चैनल को अपने धन्यवाद बोलता हूँ कि आप मेरे पास आए और मुलाकात हुई हमारी आपकी, और ऐसा सबसे बड़ी हमको ये खुशी प्रसन्नता हुई कि आप एक हमारे पत्रकार परिवार के साथ जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, सबसे ज़्यादा तो प्रशासनिक समस्याएं हो रही हैं। जी, मैं पहले आपको रोकता हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले आप जो कल बैठक हुई और बैठक में कौन कौन उपस्थित था और क्या चर्चा हुई, पहले इस विषय में आप बताइए। उस बैठक में माननीय संरक्षक जी थे DK मिश्रा सर, और ये जो जिम्मेदारियां मिली हमारे माननीय संपादक राहुल भारतीया जी और माननीय सह संपादक मेरे रविचंद्रा जी, इन दोनों लोगों की बदौलत जो जिम्मेदारियां हमको विकास परिषद परिवार की तरफ से मिली, इस जिम्मेदारियों को पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पत्रकार हमारे सुराव तहसील गंगा इस पार हैं, सबसे ज़्यादा पूरे प्रयागराज ज़िले में। उसके बाद जो यहाँ पे स्थितियाँ चल रही हैं हमारे पत्रकारों के साथ कि वो थाने जाते हैं तो उनके साथ एक होम गार्ड भी कभी कभी अभद्रता कर देता है। वो किसी भी जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल हुआ या टोकन पे कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह का सम्मान सूचक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो जिनसे हम लोगों को बड़ा तकलीफ़ हुआ। और इन सारी चीज़ों को लेके और समस्याओं को लेके मैं जिम्मेदारी को इस ढंग से लिया हूँ, इस विश्वास देता हूँ अपने पत्रकार विकास परिषद अपने परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ, पूरे भारतवर्ष पत्रकार परिषद विकास को ये विश्वास दिलाता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैंने उस दिन एक कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन मैं पूरे भारतवर्ष का लिया था कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु के यदि उनके साथ घटना होती है तो उनके बच्चों की 1 से लेकर BA तक की पठन पाठन का कार्य वो मैं देखूंगा। वो पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य का बच्चा मेरा हो, वो मेरा बच्चा है, मैं उसका पठन पाठन का कार्य, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं सारे पत्रकार को आपके द्वारा मैं पूरे भारतवर्ष में ये संदेश देना चाहता हूँ अपने पूरे पत्रकार भाइयों को, जहाँ भी किसी भी तरह की यदि मेरी ज़रूरत समझते हैं वो, मैं उनके लिए 24 घंटा तन मन धन हर चीज़ से मैं उनके लिए तत्पर और तैयार हूँ। और माँ गंगा की कृपा से मैं दिल दिमाग से और सत्य कदम से, सत्य मन से गरीबों का सेवा, न्याय दिलाना और सबका अधिकार दिलाना और सबका सम्मान दिलाना ये मेरा कर्तव्य है। और रही बात पत्रकारों की, मैं ये वचन देता हूँ, ये सौगंध लेता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे न कि पूरे भारतवर्ष के किसी भी पत्रकार के साथ यदि उनके साथ कोई अभद्रता कोई भी विभाग करता है, कोई भी कर्मचारी करता है, कोई भी व्यक्ति लूँगा, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रक्षा और सुरक्षा हमारे पत्रकार बंधुओं का करें, क्योंकि चौथा स्तंभ है, हम लोग तनख्वाह नहीं पाते हैं, जेब से खर्च करके काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। हम लोग कि अगर सम्मान में किसी तरह का कोई दिक्कत और कोई ठेस दिया, कोई विभाग दिया, कोई अधिकारी दिया, कोई कर्मचारी दिया, कोई नेता दिया, वो बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये हमारे साथ
उत्तर प्रदेश प्रयागराज के गंगा पार प्रभारी हैं, जिन्होंने साफ शब्दों में इनका कहना है कि जिस तरह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है पत्रकार विकास परिषद संगठन की तरफ से, उन्हें गंगा पार प्रभारी बनाया गया है। अगर पत्रकारों के सम्मान के साथ किसी भी तरीके के खिलवाड़ की जाती है तो ये जो भी नियमानुसार जो एक नियम बनाया गया शासन की तरफ से, तो ये पहले इनका कहना कि मतलब है कि एक शिकायत देंगे और पत्रकारों के जो उनके साथ अभद्रता की जाती है ये बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम आपको बता चलें, उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया कि पूरे देश में अगर किसी भी पत्रकार के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनके बच्चों के पाठ्यक्रम के लिए जो भी पढ़ाई, जो भी शिक्षा की ज़रूरत, सुविधाएँ हैं मूलभूत, ये उनमें पूरे तरीके से ये सहयोग करेंगे। जुड़े रहिए आप यूपी 9 न्यूज़ के साथ।